नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है, हम सब आपस में जहाँ जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। एक दो प्रश्न पहले से आए हैं, उस पे चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आज मेरी बात एक योग मार्ग के साधक से हुई। हमारी साधना के विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि आपका ज्ञान ऊपरी है, बोलने के लिए चेतना और अनुभवकर्ता की बात की जा सकती है, पर ये ऊपरी बात है, ये ऊपरी ज्ञान है। ज्ञान ऐसे नहीं होता बिना किसी अतिरिक्त अनुभव के। परंतु मैंने जहां तक गुरु जी से सीखा है वो बिल्कुल अलग बात है। क्या आप बता सकते हैं कि सही क्या है? क्योंकि सही गलत का निर्णय आप किसी से सुन करके लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं भ्रम में फंसे ही रहेंगे कि आज इन्होंने ये बताया, कल कोई और रास्ता दिखाएगा तो कुछ और सत्य प्रतीत होने लगेगा। तो हमेशा इस तरह के सवालों के लिए जो आपको विचलित करते हैं, जहां पर आपको उत्तर नहीं मिलता, वहां अपना अनुभव और बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो जो आप जिनसे योग मार्ग में बात हुई, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अनुभव चाहिए। किसी को भी स्थापित करने के लिए, ज्ञान को भी स्थापित करने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। परंतु वो अतिरिक्त जब शब्द उन्होंने लगाया तो उसका अर्थ होता है कोई विशिष्ट अनुभव, कोई विशेष अनुभव की बात हो रही है। जैसा कि ध्यान मार्ग या योग मार्ग में होता ही है कि आप साधना कर रहे हैं, तो जैसे किसी वस्तु पे आप ध्यान कर रहे हैं या सांस पे ध्यान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सांस पे ध्यान करते करते आप पाएंगे कि सांस धीमी पड़ने लग गई, शिथिल होने लगी। और कभी कभी ऐसा भी संभव है कि वो रुक सी जाती है, पर वहां मैं बना रहता है, वो जो उस आनंदमयी अनुभव को देख रहा है कि जब अब सांस रुक गई और अब केवल शांति है, आनंद है, पर मैं वहां बना हुआ है। फिर आप थोड़ी देर बाद ये भी पा सकते हैं कि मैं हट गया और केवल आनंद है सब जगह, केवल अब जो भी है वो मेरा ही स्वरूप है। तो ये और परम आनंद की स्थिति मान ली जाती है, एक तरह से समाधि कह सकते हैं उसको। पर वहां पर भी मैं सूक्ष्म रूप में बना हुआ है, जो उस आनंद का अनुभव कर रहा है, जो उस आनंद को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। ये है योग मार्ग। ज्ञान मार्ग में आप शुरू से ही ये बता दिया जाता है कि आप ही आत्मन हो, या आप ही अनुभव करता हो, साक्षी हो या ब्रह्म हो, और वो आप नेति नेति विधि से प्राप्त करते हैं और अनुभव से उसको देख लेते हैं कि हाँ यही सत्य प्रतीत हो रहा है। पर यहाँ पे भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं उसको एक सिद्धांत के रूप में ना मान लिया जाए, एक अनुभव के रूप में उसको ना पकड़ के बैठा जाए। भक्ति मार्ग में भी इस तरह से ही कुछ होता है कि आपका कोई इष्ट है या ईश्वर है या परमात्मा है, उसमें उनमें विलय होने की एक आकांक्षा रहती है, एक चाहत रहती है। पर जैसे ही वो विलय हो, चाहे वो भाव में विलय हो, भजन है या इस तरह से कोई भी गतिविधि है, तो आप खो गए और वो भाव रह गया या इष्ट रह गए या देव रह गए। पर फिर भी आप जब बाहर आएंगे तो कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा अनुभव था, जो है वो उसकी इच्छा से हो रहा है। तब भी वहां पर सूक्ष्म रूप में मैं बना हुआ है। वो मैं ही कह रहा है कि मैं विलीन हुआ इष्ट में या देव में। वो मैं ही कह रहा है कि मैं साक्षी हुआ, या वो मैं ही कह रहा है कि मैं समाधि में गया, या वो मैं ही कहेगा कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। अगर आप कुंडलिनी मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से जो करता है, जो करने वाला है, वो बना हुआ है।
जैसा कि इस वक्तव्य से समझ में आता है कि ये बात सही है कि चेतना और अनुभव कर्ता की बात करी जा सकती है, पर केवल बात करने से नहीं होगा, उसको अनुभव या अतिरिक्त अनुभव से जानना चाहिए। जबकि ज्ञान मार्ग में इसका विपरीत कहा जा रहा है कि, विपरीत तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि अनुभव और तर्क, इसके आधार पर ही आपको किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। पर इन सभी मार्गों में जो अभी बात करी, चाहे वो भक्ति हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, या कुंडलिनी मार्ग हो, या कोई और अन्य मार्ग भी हो जहाँ पर ये मान लिया गया कि जो कुछ भी है वो शून्य है, बौद्ध मार्ग है, जैन मार्ग है, सब जगह बात वही कही गई है। तो मार्ग में परेशानी नहीं है, मार्ग में कोई वो नहीं है कि त्रुटि है कोई, वो सब एक साधन है, एक माध्यम है किसी और दूसरी तरफ संकेत करने का। और वो संकेत है कि जहां पर मैं का विलय हो जाए, कोई ऐसी, आप विधि कह लीजिए या साधन कह लीजिए या माध्यम कह लीजिए। जैसे इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि अगर आप कोई भी प्रश्न उठाएंगे तो आप सीधे उसको अन्वेषण कर सकते हैं, जान करके उसका उत्तर आ जाएगा कि हाँ मैं अभी जैसे खड़ा हूँ या बैठा हूँ, ये उत्तर आ गया, बहुत आसानी से आ गया। या स्मृति से उत्तर आ जाएगा कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कल मैंने ये खाया था। थोड़ा सा अवलोकन करना होगा, थोड़ा स्मृति की तरफ ध्यान दे जाना है और आप उत्तर सहजता से दे पाएंगे। या आपका नाम क्या है। तीसरा होता है कि आपकी सांस कौन सी नाड़ी से चल रही है, कौन सी नासिका से अभी चल रही है, तब होश की जरूरत है। और आप होश वहां लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि दाई या बाई एक नासिका से अभी सांस चल रही है या दोनों से चल रही है। तो ये तो संभव प्रश्न है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर आ रहा है, या तो स्मृति से, या सीधे प्रत्यक्ष अनुभव से, परोक्ष अनुभव से, या अपरोक्ष अनुभव से। ये तीन माध्यम से उत्तर सहज रूप से आ जाते हैं। पर जब ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए जो बुद्धि के पार है, जो मैं के पार है, जो स्मृति के पार है, जो स्मृति से नहीं आ सकता, जो बुद्धि से नहीं आ सकता, और जो मैं की पूरी संरचना से नहीं आ सकता, वहां जाकर के बुद्धि का समर्पण हो जाता है। जैसे आपने पूछा कि वो जीवन क्या है जो इस पूरे चित्त से पार है, इस पूरे अनुभवों से पार है, इस पूरे अनुभवकर्ता के पार है, या हर स्मृति विचार से पार है, या मेरे से पार है जिसको मैं नहीं समझ सकता है, या विचारों से पार है। तो जैसे ही ये प्रश्न पूछेंगे तो वहां पर बुद्धि कुछ उत्तर ला नहीं पाएगी, पर इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में या उसके अन्वेषण में वहां पर ध्यान जागृत हो जाता है, या वहां पर होश जागृत हो जाता है, वो चेतना जागृत हो जाती है, पर वहां उत्तर नहीं आता। तो उस तरीके से आप गहराई में उतर सकते हैं कि मार्ग चाहे कोई भी हो, उसको अंत में वहां तो पहुंचना ही है जहां से वो जाना जा रहा है, जिस धरातल पे वो बुद्धि काम कर रही है, जिस धरातल पे प्रश्न उभर रहे हैं, जिस धरातल पे उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। एक होता है उत्तर की प्रतीक्षा करना, और एक होता है प्रश्न का गिर जाना। तो दोनों बिल्कुल भिन्न बातें हैं। उत्तर, अगर आपने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आया तो वो भी विचार से बना हुआ उत्तर होगा। वो कोई ना कहीं, किसी ना किसी रूप में स्मृति से निकला हुआ उत्तर होगा। वहां कहीं ना कहीं मैं उसको देख रहा होगा। जबकि प्रश्न तो ये उठाया जा रहा है कि वो जीना क्या है जिसमें मैं का कोई उपयोग नहीं है, जिसमें मैं की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां पर मैं हो या ना हो, दोनों स्थितियों में जीना तो संभव है। वैसे भी आप देखें, जो संभव प्रश्न होते हैं उसका उत्तर भी तो मैं के बिना ही आता है। वो बुद्धि या स्मृति से उत्तर कहीं आ गया। तो किसी भी जगह कहीं पर भी अगर निष्कर्ष पे आ गए, चाहे वो कोई भी मार्ग हो,
तो मैं जो है वो पुष्ट होने लगेगा, चाहे वो भक्त हो या ध्यान हो या ज्ञान हो या कोई भी अन्य मार्ग हो, तो मैं वहां पे और पुष्ट हो जाता है कि हाँ, मुझे ये विशिष्ट अनुभव हुआ, ये जो अतिरिक्त अनुभव की बात हो रही। पर आप और गहराई में जाएंगे तो देखेंगे वो विशिष्ट अनुभव बहुत जल्दी निर्विशिष्ट हो जाता है, यानी कि उसमें कोई विशेषता नहीं रहती। वो कुछ समय में ही बहुत जल्दी एक साधारण सा अनुभव हो जाएगा। अगर हर रोज आप किसी के विचार पढ़ सकते हैं या आने वाली घटनाओं को जान सकते हैं, तो फिर वो विशेष नहीं रहेगा, उसमें आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी विशिष्ट से विशिष्ट अनुभव हो, वो धीरे धीरे साधारण होने लगता है। तो अनुभव का महत्व है, इसको कोई नकार नहीं रहा है, और ना ही ये भी कहा जा रहा है कि किसी अनुभव में फंसना है। तो दोनों चीजों में एक संतुलन जब अपने आप कायम होने लगे, तब जाकर के वो प्रज्ञा जो है वो जागृत होती है, जिसको रिदम भरा प्रज्ञा कहा है, जिसमें कि ध्यान जो है वो अपनी तरफ है, उसकी तरफ है जहां से ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं क्या हूँ, या वो धरातल क्या है जिस पे विचार प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं, या क्या कोई भी ऐसा होना है जिसमें मैं या मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह के जब प्रश्न उठते हैं, कौंधते हैं, तो उसके साथ साथ होश वहां पाया जाएगा, एक नैसर्गिक जागरण वहां पाया जाएगा, एक ऐसा जागरण जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, समाप्त हो गई। क्योंकि कोई भी उत्तर आएगा वो विचार से आएगा, और प्रश्न है कि वो जीना क्या है जिसमें विचार की कोई उपयोगिता नहीं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ जैसा सहज प्रकृति का निर्माण है, जैसे उसमें स्मृति है बीज में, वैसा वो उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल लय में प्रकृति के साथ। वो ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ क्यों हुआ है, कहीं और अगर वो मैं उगता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसे ही पशु हैं, वो कंप्लेन नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि ये बात सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उस समय प्रकृति जिस तरह से सामने स्थिति उत्पन्न कर रही है, वैसा ही उनका व्यवहार होता है। तो मनुष्य को मनुष्य कहने का हक कब होगा? जब वो जान पाए या पशु से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। पशु भी, हमारी आदत तो शायद पशु से भी बदतर है कई कई मामलों में, कि भविष्य की चिंता है, या भूतकाल में किसी ने मुझे अपमान किया था तो वो सहेज कर रख लेंगे अपने साथ, कभी जब मौका आएगा तो उसको मजा चखाना है। या वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, फिर भी वो अंदर जो है कसक बनी रही। तो ये तो देखिए कैसे हम अपने जीवन को जटिल कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी मार्ग है वो महत्व का नहीं है। महत्व इस बात का है कि क्या आप उसको एक सिंसेरिटी के साथ, एक ईमानदारी के साथ उसकी गहराई में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, या आप कोई सुनी सुनाई बात पे तो विश्वास नहीं कर रहे। उसको खारिज करने के लिए या सहमत होने के लिए अनुभव की आवश्यकता है, प्रयोग की आवश्यकता है। तो मार्ग जो है वो फिर उतना महत्व नहीं रखता, आपकी जो प्रयोग है वो ज्यादा महत्व रखते हैं। आंख बंद करके तो भक्ति मार्ग में चलना भी एक तरह से गलत है, आंख बंद करके ज्ञान मार्ग में चलना भी गलत है, आंख बंद करके ध्यान मार्ग में चलना भी गलत है। तो इन सब में क्या एक कॉमनलिटी मिलती है, एक एक समानता मिलती है, वो यही है कि होश और अनुभव, और उसके आधार पे एक निष्कर्ष। पर अंत में यहाँ पहुंचना बिल्कुल आवश्यक होना ही चाहिए कि वो जो धरातल है जहां से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचारों से परे है, वो जीना क्या है। ऐसे प्रश्न के साथ ही सारी साधना जो है, सारा प्रयास जो है, वो सब धीरे धीरे विलय हो जाएगा, और वहां पर वो संपूर्णता की बात
कही जाए या असंपूर्ण है ये भी कहा जाए या कुछ नहीं है ये कहा जाए, वो सारी चीजें बेमानी सी हो जाती है। एक तरह से अर्थ उनका छूट जाता है, क्योंकि वहां पर आप ही नहीं रहे। विचार आप, मतलब कि मैं जिस जो समझता हूँ कि मैं हूँ, वो एक विचार के बिना जानना असंभव है कि मैं हूँ। ये कहना कि मैं नहीं हूँ ये भी एक विचार है, और ये कहना कि मैं हूँ ये भी एक विचार है, या मैं ये हूँ और ये नहीं हूँ ये भी एक विचार। तो जब हर विचार के परे कुछ जीवन है जो उद्घाटित हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, जब उस तरफ आपका ध्यान है, तब ध्यान घटने शुरू होता है। तब ध्यानी गायब हो जाता है। ध्यान करने वाला नहीं रहता, प्रश्न करने वाला नहीं रहता, केवल वो अवलोकन रहता है। उसके आलोक में कुछ प्रकाशित रहता है, और वो जो जिसके आलोक में सब प्रकाशित है, वो हर क्षण उपलब्ध है, इस क्षण उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध है, कहीं और नहीं, कभी और नहीं, किसी और जगह नहीं, कब किसी और समय में नहीं, इस क्षण उपलब्ध है। वो अध्यात्म एक तरह से नींव है अध्यात्म की, उसकी जड़ है। फिर मार्ग कोई भी हो, वो उतना महत्व नहीं रखता। शायद ये स्पष्ट हुआ हो या नहीं, क्योंकि योग मार्ग के गुरु के पास जाएंगे, वो अपनी विधि बताएंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। भक्ति मार्ग में जाएंगे, वो अपना एक नियम, एक विधि का बयान करेंगे, वो भी गलत नहीं है। और ज्ञान मार्ग में एक अलग तरीके से उसको बताया जाता है। तो तीनों में कोई विरोधाभास नहीं है किसी भी तरह का, परंतु वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय उसकी क्या आवश्यकता है। क्या उस समय उसका चित्त इतना उथल पुथल है, तो हो सकता है कर्म से वो शांत हो पाए। अगर उसके अंदर भाव बहुत तीव्र है, तो वो भक्ति से शांत होंगे। या उसके अंदर एकाग्रता और कुछ विशिष्ट अनुभव की प्राप्ति की चाह है, तो उसके लिए ध्यान मार्ग उचित है। या जीवन में कुछ हासिल करना है, तो तंत्र मार्ग उचित है। इस तरह से अलग अलग मार्ग पे अलग अलग उद्देश्य लिए जाते हैं। ज्ञान मार्ग पे ध्यान जो है वो अपनी तरफ होता है कि मैं क्या हूँ, वो धरातल क्या है जिसपे ये सब विचार उठ रहे हैं। जब इस तरफ प्रश्न जाता है, तो बहुत आसान है ये एक सहज उत्तर बुद्धि में आ जाना कि मैं साक्षी हूँ, या मैं अनुभव करता हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ। ये जिसने कहा, ये उसका अनुभव है। ये उस स्थिति से कहा गया जिसको हम अभी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमने उसको अनुभव से नहीं आका, जब तक हमने उसको जाना नहीं कि वो क्या है जो शब्दों से परे। पर वहां कुछ नहीं है, ये भी किसी निष्कर्ष पे आना एक तरह से उस मैं का ही एक सूक्ष्म रूप है जो प्रकट होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो वहां पर मैं बना हुआ है, क्योंकि ये एक विचार के रूप में उत्तर आ रहा है। इस पे थोड़ा मनन कर सकते हैं। अगर अगर कुछ भी इसमें संदेह है, तो आप अपना विचार रख सकते हैं, क्योंकि ये बात हो सकता है पूरी तरह से गलत है जो अभी कही जा रही है। तो इसको अवश्य अपने अनुभव से जांचें कि क्या ऐसा कुछ संभव है, होना मात्र, जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं, जिसमें जागरण है, केवल होश है। और ऐसा होश जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि मैं ये हूँ या मैं ये नहीं हूँ, या ऐसा है या ऐसा नहीं है। ये सारे निष्कर्ष बहुत सीमित रूप से संस्कारित स्मृति से या याददाश्त से आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सुना हुआ है। जब कबीर कहते हैं कि अब हरि है तो मैं नहीं, तो वो हरि है मैं नहीं की जो स्थिति है, वो बयान नहीं कर पाएंगे आप, जब तक कि उसको स्वयं उसमें झांक करके नहीं देख पाए। नहीं तो वो सुनी सुनाई बात हो जाएगी कि जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि हरि है तो मैं नहीं। तो मैं था तो हरि नहीं, ये बात तो स्पष्ट है कि जब तक मैं है, तब तक हरि क्या है ये नहीं पता चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कबीर साहब ने कहा है कि जब मैं था तो हरि नहीं।
पर जो दूसरी बात है कि जब हरि है तो मैं नहीं, वो बात अनुभव या अनुभव से परे की बात है। वो उनका अपना उस समय का बयान है, जो उनकी स्थिति रही होगी। उसको हम अगर सुन करके उसको दोहरा दें तो वो शायद वहां पर संकेत जो दिया जा रहा है वो छूट जाएगा। वो एक स्मृति में अंकित वाक्य हो गया, एक दोहा हो गया। अमित ने पूछा है, जहां मैं ही नहीं है उसे बयां कौन करेगा? जो बयां करेगा वह मैं कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैं ही नहीं है तो उसे बयां कौन करेगा? तो उसे बयां क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही आपने उसे बयां किया तो वो कहीं ना कहीं स्मृति से निकला हुआ उत्तर आएगा। जैसे कि मैं नहीं है तो वो स्थिति शून्य की है, एक उत्तर ये आ सकता है। या मैं नहीं है वो स्थिति अनुभवकर्ता की है, जहां पर कोई बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है। एक दूसरा उत्तर ये आ सकता है। या और भी कई उत्तर आ सकते हैं, हर हर तरीके से। परंतु प्रश्न ये आएगा कि उसे बयां कौन करेगा? उसे बयां तो मैं ही कर रहा है ना। उसको आप दो में विभाजित करके ही तो बयां कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं या मैं साक्षी हूं। तो वहां पर द्वैत बना हुआ है। वहां पर एक सूक्ष्म रूप से मैं बना हुआ है, जो उत्तर को ग्रहण कर रहा है, जो उसमें दूरी पैदा कर रहा है, जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है। तो जो बयां करेगा वह मैं कौन है, ये उत्तर नहीं आ पाएगा। अगर बयां हो गया तो वो मैं वहां बना हुआ है सूक्ष्म रूप से। अब मुझे लगता है कि ये आप दोबारा से इस पे मनन कीजिए कि जहां मैं ही नहीं, जब तक उत्तर मिल रहा है तब क्या कहेंगे? तब यही कहा जाएगा कि ये जो उत्तर है ये स्मृति से आया है, ये संस्कारित है, ये मैं के आधार पे है और इस समय मैं बना हुआ है। पर ये प्रश्न पूछे कि वो जीना क्या है जो विचार से मुक्त है या मैं की संरचना से मुक्त है, अब क्या उत्तर आएगा? अब जो भी उत्तर आएगा वो विचार से ही तो आएगा। और प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है कि वो जीना क्या है जो विचार से मुक्त है। क्या ये जीना संभव नहीं है जो विचार से मुक्त हो? तब उत्तर आएगा हाँ संभव तो है, पर वो क्या है? फिर उत्तर नहीं आएगा। अगर आप पूछेंगे वो कैसे जिया जाए जो विचार से मुक्त है, तो उत्तर आ जाएगा कि कैसे कुछ किया जाए जिससे कि विचार शून्य हो जाए, तभी भी उत्तर आ जाएगा। पर वो प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा जीना है जो विचार से मुक्त है? तो यदि उत्तर आया हाँ है, तो वो भी उत्तर विचार से ही आया, वो भी उत्तर स्मृति से आया है। पर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा जीना संभव नहीं है जो विचार से मुक्त ना हो। जैसे नींद है, निद्रा की अवस्था है, उस समय कोई विचार नहीं है, पर आप जिंदा तो है, जीवित तो है, जीवन तो है। या और भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो विचार नहीं आ रहे होते हैं। जैसे आप कोई चलचित्र देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो विचार नहीं है, बस जो चित्र है उसमें खो गए पूरी तरह से। बहुत अच्छी थ्रिलर है कोई, तो उसमें खो गए आप। तो उस समय विचार नहीं चल रहे, जो घट रहा है उसके साथ आप एक हो गए। तो जीना जीना तो है विचार के बिना, पर उसको भी पकड़ के रखना कि ऐसी स्थिति आ जाए जब विचार शून्यता हो, तो वो भी एक मैं का सूक्ष्म रूप से उसका प्रवेश हो जाता है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो आकर अपनी टांग अड़ाने लगता है कि हाँ, मैं देखो इतना विशिष्ट हो गया कि मैं विचार शून्य अवस्था में पहुंच गया। तो मैं तो बना रहा, आनंद की स्थिति है अभी, मैं तो बना रहा। मैंने ये हासिल कर लिया कि मैं कहीं भी एकाग्र कर सकता हूँ। तो देखिए मैं कितना सूक्ष्म रूप से ठोस होता जा रहा है। या मैं ये जान गया कि मैं अनुभव करता हूँ। यहाँ पर भी आप पाएंगे कि वो मैं ही है जो ये कह रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ। वो मैं यानी कि वो एक विचार कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ। पर वो जो तत्व है जिसमें ये घट रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ, वो तत्व क्या है, उसकी बात हो रही है। क्या वो तत्व विचार है? क्या एक विचार के धरातल पे ये जाना जा सकता है कि मैं अनुभव करता हूँ?
यानी कि वो जो आधार है, क्या वो विचार से परे नहीं है? तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जहां मैं ही नहीं, उसे बयां कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पर अगर बयां कर दिया तो वहां पे मैं उत्पन्न हो गया, और जो बयां करेगा वह मैं कौन है, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका पता लगाइए कि जो बयां कर रहा है, अगर वो तो मैं ही होगा, पर क्या ऐसा कुछ है जो बयां नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी है? तो इस बात में ही पूरी बात समाहित हो गई कि कोई उत्तर नहीं आएगा वहां पर आपको। पर वहां कुछ नहीं है ये भी नहीं कह पाएंगे, वहां कुछ है ये भी नहीं कह पाएंगे, और इसके बीच में भी कुछ नहीं कह पाएंगे। तो उस उस तरफ जब तक ध्यान नहीं जाएगा, तब तक वास्तव में ध्यान शुरू नहीं हुआ, जहां पर बुद्धि पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। जैसे पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि चित्त परिशुद्ध, यानी कि जब बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई है, या उसको उन्होंने रिदम्भरा प्रज्ञा कहा है, जहां पर बिल्कुल शुद्ध हो गई बुद्धि, तत् एव, मतलब उस समय जो स्थिति है, अर्थ मात्र निर्भाषा, यानी कि जो जैसा है वैसा ही अपने अपने तत्व में प्रकट है। यहाँ अर्थ का अर्थ मतलब किसी विचार से नहीं है, बट वो जो तत्व है उसमें वो प्रकट है। स्वरूप शून्य इव समाधि, यानी कि उस समय स्वरूप जो है वो शून्य का अर्थ है कि रहा नहीं वहां पर, यानी कि स्वरूप भी गायब हो गया। आप किसको स्वरूप कहते हैं? साक्षी को, अनुभवकर्ता को, ब्रह्म को, तत्व को। तो वो सब खारिज कर दिया कि स्वरूप शून्य एव समाधि। उस समाधि को अगर आप बयान कर पाए तो मैं बन गया, वहां पे विभाजन रह गया, और एक मैं और जो दृश्य है वो स्वयं एक दृश्य है जो ये कह रहा है कि मैं उस समाधि में था। तो इसीलिए इसको मानिए मत, इसको देखिए, अभी इस क्षण देखिए कि क्या विभाजन है। इस क्षण देखिए कि क्या मैं है कहीं पर, क्योंकि जो मैं है वो कहता है, वो स्वयं ही एक विचार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो हमेशा बाद में आता है। जैसे कि आपने ये प्रश्न किया कि क्या मैं अभी खड़ा हूं या बैठा हूं, तो इसमें एक विचार उठा बुद्धि में, और वहां से आपने अवलोकन किया कि हाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, और उत्तर तत्क्षण बुद्धि से प्रकट हुआ, जो वाणी से आपने कह दिया कि हाँ मैं बैठा हूँ। अब इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए मैं की क्या आवश्यकता है। या किसी ने पूछा आपका जन्म कहाँ हुआ था, तुरंत बुद्धि ने स्मृति से वो डाटा निकाला, सूचना निकाली, और उत्तर प्रकट हो गया। इसमें मैं की क्या आवश्यकता है? जब इस साधारण से प्रश्न के उत्तर में मैं निरर्थक है, बाद में ये कहा जाता है कि मैंने कहा, पर वास्तव में क्या मैं वहां पे कुछ है, या वहां केवल एक संरचना है, एक संयोजन है स्मृति का, जिसमें ये सारी प्रक्रिया चल रही है कि प्रश्न सुना गया, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में परिवर्तित हुआ, मस्तिष्क ने उसका कुछ प्रोसेसिंग करी, स्मृति में कहीं जाकर के कुछ ढूंढा गया, फिर उस से दोबारा एक संकेत प्राप्त हुआ जिह्वा में, जिसमें हलचल हुई, और हवा में कुछ गति हुई, और एक उत्तर आ गया। इस सारी प्रक्रिया में मैं का क्या उपयोग है? आप तो ये भी कहते हो मैं सांस लेता हूँ, आप सांस लेते हो। अगर आप सांस ले रहे होते तो जब स्वप्न है या निद्रा है, तो उस समय तो वो मैं नहीं है, फिर भी तो सांस चल रही है। आप तो ये भी कहते हो मैंने खाया, आपने कहाँ खाया? शरीर ने भोजन ग्रहण किया, मैंने हजम किया। आप थोड़ी खाना हजम करते हो, वो हो जाता है। मैं निद्रा में गया, आप थोड़ी निद्रा में गए, निद्रा आ गई। मैं उठ गया, आप थोड़ी उठे, शरीर उठ गया, बुद्धि एक अलग अवस्था में पहुंच गई। तो जब छोटी सी छोटी चीज में मैं का कोई उपयोग नहीं है, तो जब उस मैं के ऊपर आप अन्वेषण कर रहे हैं कि वो मैं क्या है जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ, या वो आधार क्या है जिस पर ये अंकित है कि मैं इसको जान गया, उसका उत्तर जान गया,
तो उसकी तरफ जब आप ध्यान ले जाएंगे, तो उसको अगर आपने बयां कर दिया तो वो मैं ही होगा। पर अगर उसको आप बयां नहीं कर पाए लेकिन होश वहां मौजूद है, तो अलग स्थिति होगी। इसको प्रयोग करके जांचिए, तब आपको उत्तर मिलेगा। फिर अमित ने लिखा है कि आदित्य ने जी ने लिखा है कि जहां हो जाना है, बिल्कुल। अमित ने लिखा है कि जब तक उत्तर मिल रहा है तब क्या कहेंगे तब तक यही कहेंगे कि वो एक स्मृति का खेल है, वो एक मैं का खेल है, वो एक द्वैत का खेल। राजीव ने लिखा है कि बस बयां हो रहा है, यह भी है उसी होनेपन का अविभाजित हिस्सा। जी हाँ, बयां हो रहा है कहना भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बयां करने वाला कोई नहीं है। जब मैं ही नहीं रहा तो बयां कौन करेगा? तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। वेदिका जी ने लिखा है मौन मौन को भी आप देख रही है कि मौन है, कि मैं अभी मौन हूं। अगर ये जांच लिया कि मैं अभी मौन हूं, तो ये मैं का सूक्ष्म रूप है जो कह रहा है कि मैंने मौन का अनुभव किया। देखिए, इसको बहुत बारीकी से जांचना होगा कि वो जो कहता है कि मैं मौन हूं, वो एक विभाजन ही है जो कह रहा है कि मैं मौन की स्थिति में था। एक मौन होता है जो किया जाता है कि मैं कुछ बोल नहीं रहा। एक मौन होता है जहां विचार शून्य होने लगते हैं। एक मौन होता है जब आप ही नहीं रहते। तो जो तीसरा मौन है, उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे कि वो था या नहीं था, या वो कब घटित हुआ, या यूं कहिए कि वो खुद एक पृष्ठभूमि है जिस पे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब विचार है तो मौन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो मौन नहीं है। उसकी जो पृष्ठभूमि है वो मौन है, पर उसमें मैं नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर वो मैं बचा हुआ है तो वो मौन नहीं आ सकता। फिर आप उसको कह नहीं सकते कि ये, अगर आपने कह दिया, ये जान लिया कि मैं मौन था, तो मैं तो वहां रहा ना। मैं तो ये जान गया ना कि मैं मौन था। इसको थोड़ा और मनन कीजिए। वेदिका जी ने लिखा है होश पूर्वक मौन भी द्वैत है। बिल्कुल, होश पूर्वक अगर ये जाना कि मैं मौन में हूं, तो वो द्वैत है। नहीं तो आप जान कैसे पाएंगे कि ये मौन है? अब आप पूछेंगे कि होश भी द्वैत है क्या? अब यहाँ आकर पहली बड़ी जटिल हो जाएगी कि ये कैसे उत्तर दिया जाए इसका, क्योंकि उस होश की कोई स्मृति नहीं बनेगी। स्मृति तब बनती है जब मैं होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे कि वो होश पूर्वक जो भी जाना जा रहा है, या वहां पे जानने का अभाव है, या विचारों की शून्यता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाए? तो वो शब्द वहां पर आपको विफल कर देंगे, कोई उत्तर नहीं आएगा। परंतु ये भी नहीं कह पाएंगे आप कि वहां पर कुछ नहीं था। आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि वहां कुछ था, क्योंकि वहां पे मैं ही गायब है, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो उसकी क्या स्मृति बनेगी? क्योंकि जिस स्मृति तभी बनती है जब विभाजन होता है, जब मैं होता हूँ और कोई अनुभव को अनुभव की तरह देखा जा रहा है, तभी तो वो ज्ञान अंकित होगा, तभी तो वो स्मृति अंकित होगी। तो होश को के परे क्या है, ये बात का उत्तर ना ही मिले तो अच्छा है। कुछ तो है, पर उसको आप अगर शब्दों में बयान करना चाहेंगे, तो फिर बुद्धि का खेल शुरू हो जाएगा, फिर मैं का खेल शुरू हो जाएगा, फिर स्मृति का खेल शुरू हो जाएगा, फिर मैं वहां बना रहेगा। इसीलिए उस स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर वो है, इतना जरूर बताया जा सकता है। और ये मानने वाली बात नहीं है, ये पढ़ने वाली बात नहीं है, ये सुनने वाली बात नहीं है। ये प्रायोगिक है, अभी है, और इस क्षण है। अगर इस क्षण बिना विचार के आप रह सकते हैं, तो उसमें आप नहीं रहेगा। जब वो आप नहीं रहा, तो बचा क्या? अब आप इसका क्या उत्तर देंगे? जो भी उत्तर देंगे वो विचार से आएगा। तो क्या ऐसा जीना संभव है जो विचारों के परे है?
अब इसका क्या उत्तर देंगे? हाँ तो वो भी एक विचार है, ना तो वो भी एक विचार है, शायद वो भी एक विचार है, कुछ नहीं है वो भी एक विचार है, मौन है वो भी एक विचार है, अनुभव क्रिया है वो भी एक विचार है। पर प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा जीना संभव है जो विचार के परे है, या मैं की संरचना के परे है? तो उत्तर आएगा कि हाँ है, परंतु यहाँ पर कुछ और नहीं मिलेगा आपको। राजीव ने लिखा है कि मौन की अवधारणा शब्दों से ही है, शब्द तक तथाकथित मौन का ही पहलू है, मैं बस आरोपण है, मैं है तो भी जो है वो है, नहीं होगा तो भी जो होगा वो होगा, कोई अंतर नहीं है। जी हाँ, देखिए बड़ा सरल है कि बुद्धि को एक सीमा है, उस सीमा के बाद अगर आप बुद्धि को दौड़ाते रहेंगे तो वो कोल्लू के बैल की तरह ही है। आदित्य जी ने एक कहानी लिखी थी कोल्लू के बैल की, वो चारों तरफ घूमता रहता है अपने कुएं के या तेल निकालने की मशीन के, तो उसे लगता है कि बहुत काम किया, बहुत चल के आ गया, बहुत दूर, बहुत दूरी उसने तय की है, पर वास्तव में तो वो एक ही जगह घूम रहा था, वास्तव में तो वो कहीं गया नहीं, वहीं था जहां पर एक धुरी के चारों तरफ घूम रहा था। वो जो धुरी है वो है साक्षी, और वो जो चारों तरफ पेरी फेरी में घूम रहा है वो है मैं। पर दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जो साक्षी, अगर आप समझते हैं कि मैं साक्षी हूं तो वो एक विचार के रूप में प्रकट हो, पर बात वो नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि वो धरातल क्या है जिसपे ये विचार प्रकट हो रहा है, ये बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि उसको नहीं जान पाएगी कि जिस धरातल पे बुद्धि काम कर रही है। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। एक और प्रश्न है, उसके बाद फिर दोबारा से इसी विषय पे आ सकते हैं। कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बेकार में जी रहा हूँ, आलस से बना रहता है, कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई महत्व भी नहीं देता, क्या करूं? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है, इसके दो स्तर पे उत्तर दिया जाएगा। पहला, जिस स्तर पे ये प्रश्न पूछा गया है उसका सीधा उत्तर है कि जीवन में कुछ लक्ष्य ढूंढिए, कोई उद्देश्य हासिल ढूंढिए, कुछ ऐसा जो आप कर सकते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा काम हो, वो करिए, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि इसमें प्रश्न में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आत्मविश्वास की बहुत कमी है इस समय, और आप उस आत्मविश्वास को कहीं बाहर से हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर पुष्टि, उस पर एक स्टैंप लगाना चाहते हैं कि कोई और ये कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तभी उसका महत्व है। तो वो दृष्टि हमेशा बाहर की तरफ है, इसीलिए ये अवसाद पैदा हुआ है, अवसाद हुआ है एक तरह से कि मेरा कोई महत्व नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ, या बेकार में जी रहा हूँ, या आलस का उस वहां से उत्पन्न हो रहा है। तो पहले स्तर पे, जिस स्तर पे आपने ये प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर यही है कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, फिर वो उसकी जो सीमा है वो आगे बढ़ाते जाइए एक एक करके। पर अंत में अगर आप ज्ञान मार्ग या वास्तव में इसका उत्तर समझना चाहते हैं, तो आप कोई भी कुछ भी हासिल कर ले जीवन में, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य कर ले, अगर वहां पे मैं बना हुआ है तो वो अवसाद में है, तो वो एक दुर्घटना है, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि वो कहेगा कि मैंने ये हासिल किया, तो अंदर उसके एक पीड़ा रहेगी, एक निर्भरता रहेगी कि ये कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये बंद ना हो जाए, तो एक भय रहेगा, एक दर्द रहेगा, एक आकांक्षा रहेगी कि कुछ और मिल जाए इससे भी ज्यादा। तो वहां पर अवसाद ही है वो अवसाद और अध्यात्म दोनों विपरीत है। अध्यात्म का अर्थ है कि वो आधार जिस पे मैं प्रकट है, वो आधार जिससे जाना जा रहा है, वो बुद्धि, वो आधार जिससे बुद्धि काम कर रही है, वो आधार जहाँ पे विचार प्रकट होते हैं। अगर उस तरफ दृष्टि है, अवलोकन है, तो कोई और आपको कैसे महत्व प्रदान करेगा?
तो दोनों स्तर पे आप काम करिए, और बीच का भी कुछ हो सकता है, उस पे भी आप ध्यान दीजिए। अपने जीवन की स्थिति सुधारिए, कुछ जीवन उत्तरजीविता के लिए कुछ हासिल कीजिए, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बनाइए, फिर आप ज्ञान मार्ग की तरफ आ सकते हैं। राजीव ने लिखा है, सबसे सुखी स्थिति है ये, क्यों इसे वापस बिगाड़ रहे हैं। किस उपलक्ष्य में लिखा है? वेदिका जी ने लिखा है कि ऐसी स्थिति अखंडित हो सकती है क्या? ऐसी अखंडित स्थिति हो सकती है क्या? आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं। आप स्वयं बताइए, क्यों उत्तर किसी और से आप इसका ग्रहण करना चाहते हैं? इस क्षण अगर विचार नहीं है तो क्या आप हैं? इस क्षण अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने बोला वेदिका, ये कहाँ से आया? स्मृति से आया। जैसे ही पूछा गया, उत्तर आ गया। तो इसमें मैं की क्या आवश्यकता है? जब इस छोटी सी चीज में मैं की आवश्यकता नहीं है, तो जब मैं पे अन्वेषण हो रहा है, उसमें मैं की क्या आवश्यकता है? या मैं क्या करेगा? मैं को तो जाना जा रहा है कि मैं क्या है। तो वही स्थिति अखंडित हो सकती है जहां पर मैं का अभाव है, और वो स्थिति हर हर क्षण अब उपलब्ध है। ये बात मानने की नहीं है, ये बात सुनने की नहीं है, ये बात पढ़ने की भी नहीं है। ये बात कोई भी कह रहा है वो निरर्थक है। ये बात प्रायोगिक है। ये बात इस क्षण जांचने की है। अगर होश है तो ये दिख जाएगा कि मैं कि किसी भी स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो है वो एक प्रतिक्रिया है, एक कल्पना है, एक धारणा है, एक जो गायब हो जाता है जैसे ही अवलोकन होता है, जैसे ही जागरण शुरू होता है, जैसे ही ध्यान शुरू होता है, तो मैं नहीं रहता। अगर ध्यान में मैं है तो ध्यान शुरू ही नहीं हुआ। अगर ध्यान में मैं भी शामिल हो गया, तब कह सकते हैं कि ध्यान की शुरुआत हुई। और वही ध्यान, उसको आप होश कह सकते हैं। पर यहाँ पर आप अगर एक शब्द में उसको परिभाषित कर देंगे कि वो होश है, तो भी चूक गए। या वो अनुभव क्रिया है, तो भी चूक गए। या समाधि है, या अद्वैत है, या अखंडित है, जो भी आप शब्द देंगे वो एक संकेत मात्र है। और उसके पार भी कुछ है, जो विचारों से परे है, जो शब्दों से परे है, जो मौन से परे है। देखिए, मौन और शब्द एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। जब शब्दों का अभाव होता है तो उसको मौन कह दिया जाता है। पर वास्तव में जो होश की बात हो रही है, वो होश शब्दों से खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है शब्दों से। और उसको मौन भी नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि शब्द है या शब्द नहीं है, दोनों स्थिति में वो अलिप्त है, निरंजन है, अछूता है, निर्दोष है, अव्यक्त है। व्यक्त में भी वो अव्यक्त। अमित ने पूछा, क्या मैं प्रयास कर रहा है कि मौन हो जाए, बिना विचार के हो जाए? बिल्कुल, आप खुद देखिए कि क्या ये बात जो आपने लिखी ऐसा है कि नहीं है। मैं ऐसा क्यों करना चाहता है? मैं ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसमें एक आनंद की स्थिति अनुभव करता है, एक सुख की स्थिति अनुभव करता है। हर जीव सुख के पीछे भागता है। तो ये एक बहुत उसको सूक्ष्म रूप से मिल जाता है कुछ करने के लिए, और वहां पे वो टिक जाता है कि अ, मौन हो जाए, क्योंकि मौन में एक सुख है, एक आनंद है। या विचार शून्य हो जाए तो उसमें भी एक आनंद है। तो वो जैसे ही प्रयास रहेगा, तो वहां पर द्वैत बना रहेगा, वहां पर होश नहीं आएगा। ऐसा मैं ऐसा क्यों करना चाहता, एक तो उत्तर यही दिया कि क्योंकि उसको वहां पे कुछ दिखता है जो कि विचारों से परे है, जो कि इस जीवन में जो भी हासिल कर सकता है उससे परे है। दूसरा कि कोई कारण नहीं है। मैं
है ही नहीं तो वो क्यों करेगा। अभी जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि वो जीना भी संभव है जिसमें मैं नहीं है। तो जब मैं ही नहीं है तो उस होश में आने का प्रयास क्यों करेगा वो। अगर होश में आने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि मैं है वहां पर। आदित्य जी ने लिखा है कि प्राथमिक विरक्ति निराशा है, आसक्ति के विपरीत वास्तविक विरक्ति है, न आसक्ति है न विरक्ति है। ऐसा मुझे लगता है। जी, आपको बिल्कुल सही लगता है कि अगर आप आसक्त हैं तब भी फंसे हुए हैं, अगर आप विरक्त हैं यानी कि त्याग रहे हैं तब भी फंसे हुए हैं। न त्याग न भोग, ये कैसे संभव है जब त्याग भी नहीं है और भोग भी नहीं। जब मैं नहीं हूं तभी तो ये संभव है। नहीं तो यही कहा जाएगा कि मैं बहुत गिरा हुआ प्राणी हूँ जो हर सबसे मुंह में बंध जाता हूँ, आसक्त हो जाता हूँ, इच्छा पूर्ति करता रहता हूँ। या फिर ये कहा जाएगा मैं तो बहुत श्रेष्ठ हो गया और मैं तो सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चला गया। या देखो मैंने तो विचारों को भी त्याग दिया, मैंने तो शब्दों को भी त्याग दिया, मैं तो मौन हूँ। ये दूसरी उसकी स्थिति है, पर दोनों ही एक है, दोनों में कोई भेद नहीं। चाहे कोई अपने आप को त्यागी समझे या भोगी समझे, दोनों ही एक जैसे हैं उस स्तर पे जहां पर ये बात हो रही है कि वो जीना क्या है, जहां पर मैं नदारद है, मैं की कोई भूमिका ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं बची। ये वही कह सकता है जो इन सारे अनुभवों से गुजर चुका है, वो प्रयास करके देख चुका है, वो ध्यान करके देख चुका है, वो भक्ति के रस में डूब गया है, वो ज्ञान मार्ग में जान चुका है कि नकारात्मक ज्ञान होता है, कुछ जाना नहीं जा सकता, या ज्ञान का नाश होता है। वहां पर जाकर के ये स्थिति आ सकती है कि न त्याग है न भोग है, न आसक्ति है न विरक्ति है। तो जो अष्टावक्र गीता में कहा गया है वो अंतिम स्थिति है। न सुख है न दुख है, न अच्छा है न बुरा है, न धर्म है न अधर्म है, न करता है न भोगता है। तो बचा क्या। राजीव जी ने लिखा है कि शरीर अजगर के समान है, आलस्य और आराम चाहिए, बाकी कसरत मन और उसकी मान्यताएं करती हैं। दोस्त नहीं और महत्व नहीं, अर्थात मैं को ठोकर लग चुकी है। अब आखिरी चरण पर है, बस गुरु की एक छोटी चोट, इशारा और आप पार हो गए। वापस क्या करूं यही बाधा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मधु जी ने लिखा है कि ऐसा मौन जहाँ सब करते हुए भी बयां नहीं हो सकता लेकिन बना रहता है। जी, अब देखिए जो आपने लिखा है ना, बहुत सुंदर बात है। ये बात अंदर से उद्घाटित हुई, ये बात कहीं सुनी नहीं है, ये बात कहीं पढ़ी नहीं है, पर ये अनुभव है कि ऐसा मौन जहाँ कुछ बयान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ये भी कहना भारी है कि मैं अभी मौन में हूँ, जिसको बयान नहीं कर सकते लेकिन वो बना रहता है। बहुत सुंदर, अति, बहुत अच्छा आपने अपना विचार उद्घाटित किया है मधु जी। और किसी को कुछ इस बारे में कहना है, या ऐसा कुछ जो शायद स्पष्ट ना हुआ हो, या फिर जो कहा गया वो गलत है, बिल्कुल ही बेसिर पैर की बात हो रही है क्योंकि वो आपका अनुभव नहीं है, तो अवश्य उस पर थोड़ा मनन करें, अनुभव से आके उसको पकड़ें। ये जो कहा गया है ये वास्तव में इनकी कल्पना मात्र है जो कह रहे हैं। जो ये यहाँ उपकरण बैठा हुआ है मन का और शरीर का, वो स्मृति से कुछ कह रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है। तो वो अभी जांच के देखे कि अभी क्या है जो स्मृति के परे है। तो आप बिल्कुल निशब्द हो जाएंगे उस समय। क्या उत्तर आएगा कि जो स्मृति से परे, जो मन के परे, जो चित्त के परे। ये उत्तर मत ग्रहण कीजिए कि वो साक्षी है। यहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे क्योंकि वो आप निष्कर्ष पे आ गए कि मैंने जान लिया कि मैं साक्षी हूँ, मैंने जान लिया कि वो मैं हूं जो परिवर्तन नहीं होता। पर ये किसने जाना।
कहाँ से आया ये उत्तर? क्या ये उत्तर चित्त से नहीं आया? क्या ये उत्तर स्मृति से नहीं आया? प्रश्न ये है कि वो जीना क्या है जो स्मृति से परे है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई जीना होता ही नहीं है। तो ये उत्तर कहाँ से आ रहा है? ये भी तो स्मृति से आ रहा है, ये भी तो विचारों से आ रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है वो संभावना है, शून्य है। इसको भी थोड़ा जांचिए कि इसका अर्थ क्या है। अमित ने कहा निरुत्तर हूं। ये भी नहीं कह सकते कि निरुत्तर हूं, क्योंकि यहाँ पर भी वो एक निष्कर्ष आ गया कि उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। पर वो जो आधार है वही तो उत्तर दे रहा है इस समय। तो निरुत्तर कैसे हो गया? इस पर थोड़ा मनन कीजिए कि क्या वाकई वो निरुत्तर है, क्या वाकई वो अव्यक्त है, क्या वाकई वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता? क्या वाकई ऐसा है कि जब विचार है तो वो नहीं है? क्या वाकई ऐसा है कि मैं आवश्यक ही है हर समय? क्या वाकई ऐसा है कि जो किसी निष्कर्ष पे आना आवश्यक हो? राजीव ने लिखा है कि जी भर के बयां होने दे, बस कोई बयां करने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही चोट करी है कि बयां करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बयां जब भी होगा वो विचार में होगा। एक कौवा है सामने, एक तोता है, वो तो नहीं बयां करता कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, वो तो चुपचाप छपाक से उसको खाने लगता है। तो ये मनुष्य ही क्यों हर एक चीज को बयां करने में लगा रहता है? जो भी वो बयां करेगा वो स्मृति से ही तो बयां करेगा। वो संस्कृत, कुछ संस्कारित है उसी से तो बयां करेगा, कुछ आरोपित है उसी से तो बयां करेगा। और वो आधार क्या है जिस पे ये बयां हो रहा है? वो आधार क्या है जो निशब्द होकर भी गायब नहीं होता? वो आधार क्या है जो शब्दों और मौन से परे है? जो ये जान रहा है कि अभी मौन नहीं है, या जो ये जान रहा है कि अभी मौन है, वो आधार क्या है? उसकी बात हो रही है। वहां से अध्यात्म शुरू होता है। आदित्य जी ने बिल्कुल सही लिखा कि आप छोटे थे तब शब्द नहीं थे, पर आप तो थे, जीवन तो भरपूर था। एक बच्चे के अंदर जितना जीवन होता है, क्या वो एक 60 साल के व्यक्ति के अंदर आप देख पाएंगे? एक 60 साल का व्यक्ति जो अपनी चिंताओं से ग्रसित है कि ये नहीं हुआ मेरे जीवन में अच्छा, या ये बहुत बुरा हो गया, या ये करना है, या ये नहीं किया, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया, मरने वाला हूँ, ये क्या जीवन है? और वो एक बच्चा खिलखिलाता, रोता, हंसता, चीखता, क्या वो जीवन नहीं है? क्या वहां जीवन ज्यादा प्रकट नहीं है? क्या वहां विचार आवश्यक है? 9 साल तक एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो बच्चा है। 9 महीने तक, सॉरी। तो 9 महीने तक मैं का निर्माण नहीं हुआ। वो वही है जो हवा है, वही है जो माँ है, वो वही है जो खिलौने हैं, वो वही है जो आवाज है, वो वही है जो मौन है, वो वही है जो निद्रा है, वो वही है जो स्वप्न है। वो है ही नहीं, मैं नहीं है मतलब वहां पर। तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसके लिए केवल ध्वनि है। उसके लिए माँ शब्द या बाप शब्द या प्यार शब्द, इनका क्या अर्थ है? पर अभिव्यक्ति जीवन की संपूर्ण है। तो ये क्या एक प्रमाण नहीं है कि जीवन संभव है बिना शब्दों के, बिना विचारों के? पर हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं कि वो जीना क्या है जो स्मृति से परे। तब आप निरुत्तर हो जाएंगे, तब ये जो बोध है या ये जो बच्चे वाली बात है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि वो है, उसका अलग अस्तित्व होता ही नहीं है, वो प्रकृति का एक टुकड़ा है उस सब। इसीलिए तो उसके अंदर इतना प्रेम अभिव्यक्त होता है। कोई आपने आज तक सुना है कि बच्चे को देखते ही उससे एकदम प्रेम प्रेम ना उपजे? चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, अंग्रेज का हो, हिंदुस्तानी का हो, किसी अफ्रीकन का हो, वही प्रेम का वो एक स्वरूप प्रकट है वहां पर।
किस लिए प्रकट है? कि आप देख पाए कि जो वो प्रेम उस समय था, उसको आपने क्या स्थिति बना दी, मैं को लाकर बीच में। वही बोध जब उतरता है, वही जब होश उतरता है, तब उसमें और बच्चे में कोई भेद नहीं रह जाता। बच्चे की तरह उसका मैं बिल्कुल गायब हो जाता है, संत का। कबीर साहब का एक छोटा सा दोहा है, वहीं से समाप्त करते हैं आज का सत्संग। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीत उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। कबीर कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है, ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। इसको, इसके लिए अपना शीश यानी अहंकार या मैं को काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है, वही जाकर के उस घर में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने 10 करोड़ कमा लिए तो मैं उस मेरे को एंट्री मिल जाएगी खाला के घर में, मौसी के घर में। ऐसा नहीं है। वो प्रेम की बात हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि मेरा अधिकार है अगर मेरे अंदर ज्यादा बुद्धि है, मेरा अधिकार है अगर मैंने बहुत तप किया हुआ है, मेरा अधिकार है अगर मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा अधिकार है अगर मेरे इतने सारे शिष्य हैं, या मेरा अधिकार है कि मैं हिमालय पे बैठ के 10 साल तपस्या करके आया हूँ। ये सब बेकार है उसके सामने, जब तक कि शीश नहीं कटा, जब तक कि अपने कुर्बानी नहीं दी शरीर की, सिर की। और सिर की कुर्बानी का अर्थ है नहीं कि तलवार लेके गले काटना, उसका अर्थ है कि जो अहंकार है वही शीश के रूप में स्थापित है, उसकी कुर्बानी देनी है, वही कुर्बानी है वास्तव में। सो बैठे घर माही, उसी की, उसी को अनुमति है उस घर के अंदर जाने की जो प्रेम की स्थिति है। अगर अहंकार है तो प्रेम कहाँ है? अगर मैं बना हुआ है तो प्रेम कहाँ है? दूसरा दोहा है कबीर साहब का कि कैसे उन्होंने चोट लगाई है, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तत जाऊं। यानी कि वो जो मैं समझता है वो इस तरह से विलीन हुआ जैसे कुत्ता बन गया। मतलब उसकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है, जो मालिक कहता है वो करता है। और नाम भी उन्होंने दे दिया, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवरी, मतलब जो राम की जंजीर है वो गले पे पड़ी हुई है, और जिस तरफ राम खींचते हैं उस तरफ वो चला जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से गायब हो गया, इतना समर्पण है कि मैं है ही नहीं। जो इष्ट की इच्छा है, जो उस होश की इच्छा है, वो बताए कि अभी क्या करना है जीवन में। तो बहुत सुंदर दोहे हैं कबीर साहब के, और एक एक में पूरा सार गर्भित है, उस अध्यात्म की तरफ संकेत है, जहां पर शब्द और निशब्द, बोलना या मौन, होना या ना होना, इन सब से परे की बात कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा मत करो तो ऐसा नहीं होगा। वो तो मैं को ही खारिज कर रहे हैं, शीश को काट रहे हैं। शीश उतारी हाथ की तरह, हाथ में धर लो उस शीश को, फिर बोलो प्रेम की बात करना। या इतना समर्पण हो जाए कि वो जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। पर यहाँ पर भी द्वैत है कि तेरी इच्छा और मेरी इच्छा, तो उसको भी खारिज कर दिया। जैसे कुत्ता है, उसके गले में जंजीर बांध दो तो वो ये नहीं कहता कि मालिक की इच्छा है इसलिए मैं मालिक के पीछे जा रहा हूँ। वो तो प्रेम में बंधा हुआ है मालिक के। वो स्वयं गायब हो गया कुत्ता वहां से, वो खुद थोड़ी रहा, वहां प्रेम प्रकट है। यदि और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी व्यक्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कुछ भी ऐसी बात जो आपको लगे कि बिल्कुल गलत है जो कही गई है और मेरे अनुभव से तालमेल नहीं रखती है। आपने जो कहा ये आपकी बात है, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, सहमत नहीं हूँ।
तो बिल्कुल कहिए, अवश्य कहिए। अन्यथा ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो इस बात को मान लेना है, मानना भी नहीं है। इस बात को पूरी संशय के साथ देखिए, फिर अपने निष्कर्ष पे आइए कि ये जो कहा गया ये तो बेकार है। यहाँ से शुरुआत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। फिर अगर कुछ अलग मिले तो अवश्य आप अगली बार सत्संग में आए तो उसको साझा करिए कि ये बात जो कही इसमें से इतनी बात तक मैं सहमत हूँ, इसके आगे असहमति है, इसके बाद आपने गलत कहा है। तभी तो उस उस तरफ जाएंगे जहां पर जाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, जहां पे कबीर साहब कह रहे हैं कि शीश उतारी हाथ करे, तभी तो प्रेम के घर में प्रवेश होगा। वो प्रेम नहीं जो संबंधों से बनता है, वो प्रेम नहीं जो पैसे से खरीदा जाता है, वो प्रेम नहीं जिसमें स्वार्थ निहित है। जो प्रेम मात्र है, जो आप स्वयं हो, जो होश मात्र है, जो जागरण मात्र है, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं है, जिसमें समर्पण है, और ऐसा समर्पण जिसमें कि मैं गायब हो गया। कुत्ते का मैं नहीं होता ना, इसलिए उन्होंने कहा कि कबीरा है कुत्ता राम का, पर कुत्ते को भी क्रोध आता है। ये सब एक उपमा की तरह से है, प्रयोग किया गया। उसका जो संकेत है वो पकड़िए कि क्या कह रहे होंगे कबीर जब इन्होंने ये कहा, कि क्या अवस्था है वो समर्पण की, क्या वो प्रेम की कैसी परिभाषित कर रहे हैं वो। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं पर भी कोई लार लपेट नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। बिल्कुल खड़ी भाषा में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो ये भी कहना कि वो बयान नहीं हो सकता सही नहीं है, क्योंकि बयान तो है ना। कबीर साहब ने जो कहा वो बयान है, उसी के बयान है। पर वो जो कहा गया है, अगर उसी को रट लिया या याद कर लिया तो वो उससे चूक गए, जो वो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वो अगर किसी और को कोई प्रश्न नहीं है या कुछ और पूछना नहीं चाहते हैं या साझा नहीं करना चाहते हैं, तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। आपके जीवन में वही प्रेम बहे जैसा कबीर साहब ने बयां किया है, और वही समर्पण उद्घाटित हो, प्रकट हो, जैसा मीरा